ओम शांति। 25 मई 2024 मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों की अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए हमें बेहद का सन्यासी बन सबसे बुद्धि योग हटाना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। आस्तिक बनकर सर्व आत्माओं को आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। एक सद्गुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। डबल लाइट स्थिति का अनुभव करने के लिए देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहना है। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़ घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका यानी ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वह बाप है, तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवानुवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवानुवाच है। यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैच लगा हुआ है रचयिता और रचना के। आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैच में दिखाया हुआ है। यह बैच कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं हैं कहाँ फंक न हो जाए। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में
नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है। यह भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। यह भी लिखना है। यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए। फिर नास्तिक बना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए। इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी न आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान हैं। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वे क्रिमिनल आए तो सिवाय पाप के और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़े ही है। बाप कहते हैं ये वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जब तप, तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मुख्य अक्षर हैं यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम ये बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती, सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वह धरनी कभी
विनाश नहीं हो सकती। यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑल राउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रूथ, भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वे सन्यासी, फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही हैं। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं। विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं, बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, तो बाप समझाते हैं, प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 हैं मेल की, 2 हैं फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े ही होता है। ये समझाने लिए है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है। नहीं, बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग करो। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे, फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं, मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानुवाच, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने
ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तो लिखना चाहिए शिव भगवानुवाच। मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूं, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूं। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। ये सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार? समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विश्व दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, ये खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांधकर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे हैं, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। ये किसने सिखाया? गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वे झट समझ जाएंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है।
फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन: वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दें तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।